सर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना आया? सर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में सर मास आया सर 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 9.94 इंटू 10⁻−31। सर अभी बस बेटा वो 1 मोल में अगर इतना, कैलकुलेट करें। ये क्या आया है? केजी है, ग्राम है, क्या है? सर सर केजी में आ रहा है अभी तो। हाँ, तो अगर 1 मोल में इतना केजी है तो 1 केजी में कितना मोल है, नहीं निकाल सकता तू? यस सर आगे। ओके सर। वही वैल्यू उसको 1 मोल अपॉन ये कर दे, वैल्यू डाल दे, 1 केजी का मोल मालूम पड़ जाएगा। मोक्षिका है क्लास में? ओके सर। मोक्षिका आप हो क्लास में बेटा? हाँ सर, गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? सर अच्छी हूँ। ठीक हो? सब अच्छा है? हाउ वाज योर डे? अच्छा था सर। दैट्स ग्रेट। क्या क्या पढ़ा बेटा आज? सर मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ बेटा, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। सर संस्कृत, वेरी नाइस। अ, हिंदी, एक और एक्सीलेंट। एसएसटी। मार्वलस। बस यही पढ़ा आपने? और हाँ, और केमिस्ट्री का रिवाइज करा था मैथ से पहले। आउटस्टैंडिंग। मोक्षिका, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर तुम मेहनत कर जाओ ना बेटा, तो तुम टॉप पे आ सकती हो। ठीक है मोक्षिका? यस सर। गुड। और हमारे फेवरेट स्टूडेंट्स में से गुड कौन कौन इवनिंग आया है, मैं सर। देख रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे एक डाउट पूछना था। सर मैंने आपको एक चीज़ आपको व्हाट्सएप की थी सर, मुझे उसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा सर, मानस नाम से किया था। एक सेकंड में देख लेता हूँ। ओके सर। किस नाम से है? सर मानस। सर नंबर सेव नहीं था आई एम लास्ट। सेवन आई एम नाइन नॉट एबल टू डू आफ्टर वर्ड करके है ना? यस सर, वो वाला यस। सर 6 ग्राम तक ही में मेरा आ पा रहा है सर, 12 ग्राम नहीं आ रहा। मतलब क्या नहीं आ रहा बेटा? क्या सर निकालना चाह रहे हो? यस सर। सर वो जो क्वेश्चन था ना कि अगर हमने 1/6 ले लिया 1/12 के बदले, तो सर चेंज क्या आएगा उसमें। तो सर मैंने न्यू अवोगाड्रो नंबर भी सर कैलकुलेट कर लिया सर, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, लेकिन सर जो मेरा फाइनल मास है सर, जब ओल्ड वाला अवोगाड्रो नंबर है सर, उसमें सर फाइनल मास आ रहा है 12 ग्राम्स, लेकिन सर न्यू में मेरा 6 ग्राम्स आ रहा है, तो सर सेम नहीं आ पा रहा। अच्छा, यस सर। ये तो बहुत दुविधाजनक बात है। क्यों बेटा? अगर आप अगर आप मैं एक बार वो ले लेता हूँ, पेन पकड़ लेता हूँ अपना। यस, दिस इज माय पेन। ओके, दिस इज माय टैबलेट एंड दिस इज माय बोर्ड। देखो उसने क्या बोला है, जो तुमने पढ़ा है वो पढ़ा है तुमने। 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन एटम दिस इज इक्वल्स टू 1 AMU या 1U। मैं सही यस हूँ सर। बेटा? यस सर। हाँ, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं 1/6 में, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यस सर, टू यू। तो यहाँ भी 2U हो जाएगा, यस सर। है ना? यस सर। तो ये आया 2U। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कार्बन एटम का या हाँ, एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, तब क्या बताओगे? सॉरी सर। सर ओके। रिलेटिव एटॉमिक मास 12 ही होता है सर, माइक म्यूट कर 12U, दो। है डेट ना? आया। हाँ,
लेकिन अब जो तुम कहोगे वो क्या कहोगे? एटॉमिक मास क्या हो गया है आपका? सर 6। 6u हो गया है ना? यस सर, 6 यू। अब एक बात बता बेटा, 12 यू को 12 ग्राम में कर दूंगा तो 1 मोल के बारे में बात हो रही है। यस सर, 1 मोल के बारे में बात हो रही है, उसमें भी सर फिर 1 मोल की बात हो जाएगी। अगर 6 ग्राम के बारे में वो कर दूं, अगर मैं उसको 6 ग्राम कर दूंगा तो ये हाफ मोल नहीं हो जाएगा? यस सर, हाफ मोल हो जाएगा, फिर वो हमें है न्यू ना? एवोगाड्रो नंबर दे देगा। हम्म। यस तो सर। अब क्या डाउट है? तो मास क्या आया? मास आया Na into AMU। यस सर। तो न्यू एटॉमिक मास क्या हो जाएगा आपका? सर 1/2 मोल Na into 6.022। so Na by 2 into 2mu 2u। इसको ऐसा समझो, Na by 2 into 2AMU। मैं सही देख रहा हूँ? यस सर। यस सर। 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया? Na। Na तो into चेंज आया? नो सर। तो ये तो मैंने बोला था। ओके सर। किस किस को समझ में नहीं आया चैट बॉक्स में बताओ। अच्छा सवाल है बेटा, आईआईटी पूछा जा चुका सवाल ही है, वैसे बता दूं मैं तुम्हें। ज्योत्सना यहाँ पे हो ना? यस सर। ये सवाल तुम्हें समझ में आया? अरे तुमने तो किया ही नहीं ना, छोड़ो कोई नहीं, तुम्हें बताऊंगा क्लास में अलग से। हमने बाकी चैप्टर नहीं किया। बाकी बच्चों, बाकी सेक्शन ए को समझ में आया है सवाल? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चैट यस बॉक्स सर। में बता दो बेटा, जिसको नहीं आया चैट बॉक्स में मेंशन कर दो। मोक्षिका बेटा आया? मोक्षिका, हेलो बेटा, मोक्षिका कैसी है? नहीं, सर आपने चैट पे लिखने के लिए कहा था ना, मैं लिख रही थी। यस। वेरी नाइस। बट मैं तो आपको पर्सनली पूछ रहा हूँ, है ना? डोंट यू फील दैट यस स्पेशल केयर इज गिवन टू मी, देन आई शुड आल्सो रिस्पॉन्ड टू सर इफ सर इज टेकिंग माय नेम? यस सर। गुड। तो बेटा मैंने बहुत सिंपल, किसी ने यो नहीं बोला, सभी को आ गया। वेरी नाइस। मैं तो बहुत अच्छा टीचर हूँ फिर तो। एक बार में समझाता हूँ आईआईटी लेवल के सवाल आप लोगों को। मोहम्मद साजिद, कैन यू हियर मी? मोहम्मद साजिद, 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 स्विच ऑन योर माइक। ये भाग जाता है। ये है कौन मोहम्मद साजिद? बोल, बात नहीं करता मुझसे ये। प्रथम आनंद, यस सर। एक्सप्लेन करो बेटा, क्या समझाया मैंने? सर आपने बताया तो सर कि 2u मास था, तो सर एटॉमिक मास उसका 12u हो गया। और सर उसके क्वेश्चन क्या बाद था? आप पहले आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन याद नहीं, बताता हूँ बेटा। क्वेश्चन ये था कि यदि हम 1/6 लिखे 1/12 की जगह पे, हम लिखते हैं एटॉमिक मास, मास ऑफ कार्बन है जो हम लिखते हैं, एटॉमिक मास इक्वल्स टू 1/1u बराबर 1/12 ऑफ मास ऑफ CO2 कार्बन एटम, एटॉमिक मास के लिए यूज करते हैं। तो 1 मोल के मास पे क्या चेंज आएगा? ये सवाल था। गॉट इट? यस सर। तो सवाल ये है कि अगर आपने ये पढ़ा है कि 1u बराबर 1/12 ऑफ मास ऑफ CO2 कार्बन एटम, तो 1/12 की जगह पे 1/6 कर दूं तो 1 मोल के मास पे क्या चेंज आएगा? तो अगर मान लो कार्बन का 1 मोल का मास 12 ग्राम है, तो अगर मैं डेफिनेशन चेंज कर दूं 1/6 कर दूं तो क्या 12 ग्राम 24 ग्राम हो जाएगा या 6 ग्राम हो जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? सर उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? सर आपने सॉल्व करके दिखाया तो सर इसमें एवोगाड्रो नंबर ही आया। कैसे आया ये समझाओ ना।
पहले तो ये सब समझाओ, ये स्टेप मैंने कैसे किया। यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? मोक्षिका मैंने क्यों किया मल्टीप्लाई 2 से? सर मुझे नहीं पता। तो बेटा आपको समझ में क्या आया? हाँ भाई प्रथम आनंद, यस सर। हाँ ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 1/12 की जगह मैं अगर 1/6 बना दूं, ठीक है, तो 1 मोल किसी भी एलिमेंट के मास पे क्या चेंज आएगा, ये सवाल है। 1 मोल एक्स के मास पे क्या फर्क आएगा, ये सवाल है आपका। आपने क्या करना है, अब यहाँ पे 1/6 बनाना है, तो 1/12 को 1/6 बनाने का तरीका क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/6 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम इज इक्वल टू 2U, ठीक है, यस सर। ये मैंने बोला है। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? Yes, ये sir. फॉर्मूला, मास बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर इनटू AMU, ठीक है। यस सर। अच्छा सर मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ सर हमने ये कैसे लिखा सर, ये समझ नहीं आ रहा। क्या? मास इज इक्वल्स टू Na इंटू एमयू। सर हमने तो मोल इंटू मोलर मास पढ़ा था ना। बेटा देखो मोल पे तुम गए ही नहीं हो। अब 1 मोल के लिए 1 मोल जो है, 1 मोल का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि इतना, सर इतने पार्टिकल्स का मास है यस ना, सर। इनटू जो भी आपका AMU वैल्यू है वो, यस सर, एमयू मोलर मास ही होता है है। ना। यस सर। ओके सर, हमने यूनिट्स मतलब उसकी जो टर्म्स है वो चेंज कर दिया आंसर नहीं बदले के लिए। हाँ यस सर। तो Na की अगर पहले फॉर्मूला ये था मास बराबर Na इंटू AMU, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब आप इसको 1/12 की जगह 1/6 कर दोगे, तो ये भी हाफ हो जाएगा, यानी कि नया जो Na आएगा वो Na/2 आएगा, और नया AMU 2MU है, इसको क्रॉस करोगे आपस में तो दैट कम्स आउट टू बी Na ओनली। समझ यस में सर। आया? चलिए अब एक चीज बताओ, क्या करना है, चैप्टर आगे कंटिन्यू करें कि कुछ मोल कंसेप्ट पे प्रैक्टिस कराऊं? जनता क्या कहती है? सर मोल पे करा दिए मोल सर। कंसेप्ट पे प्रैक्टिस सर सर मोल मोल यार मोल पे करा चैट दिए। बॉक्स, चैट बॉक्स पे बेटा जनता फैसला करेगी। चैट बॉक्स पे मोल कंसेप्ट और उसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए वोटिंग किया जाए। सर हम्म, सर मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज है? बताऊंगा। भारी समर्थन के साथ मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हम मोल कंसेप्ट करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बच्चे आपके B1 वाले हैं उनका भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और जो A1 वाले हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। जो मैं देख रहा हूँ अभी भी आपके हाथ पैर इसमें कांप रहे हैं ना। सर हमारा मोल कॉन्सेप्ट से शुरू होगा। बेटा B1 के बच्चे जो हैं वो भी पढ़ ले साथ साथ इस टॉपिक को। अगला टॉपिक ही आपको यही स्टार्ट करना, मेरे को मोल कंसेप्ट समझिए, आप B1 की क्लास चल रही है, ठीक है। यस सर।
तो देख लो बेटा, A1 वाले बच्चे कितने अच्छे हैं कि आप लोगों के बारे में कितना सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए यस तो सर। मोल कंसेप्ट को समझ लेते हैं साथ साथ। तो बेटा अगर बात करें 1 डजन की, तो 1 डजन का मतलब होता है 12 यूनिट। ये नहीं बदलेगा। अगर आप बोलो सर 1 दर्जन केले देना, तो मैं 1 दर्जन केला ही दूंगा, 12 इसमें 12 केले होंगे। अगर आप बोलो सर 1 दर्जन सेब दे दो, तो मैं 12 सेब दूंगा आपको, छोटे बड़े किसी साइज के। ठीक है। अगर आप मुझे बोलोगे सर 1 दर्जन दूध का पैकेट दे दो, तो मैं 12 दूध का पैकेट दे दूंगा, चाहे वो 1 kg का हो, हाफ kg का हो। ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज वे में बोलूँ तो मैं हाफ kg का पैकेट, स्टैंडर्डाइज पैकेट होते हैं जो आप लोग डेली बेसिस लाते होंगे शायद। तो हाफ kg के मैं 12 पैकेट दे दूंगा। अगर बोलूंगा 12 यूनिट का मतलब क्या है, 1 डजन का मतलब क्या है, 12 यूनिट। ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है। तो जिस तरह से 1 दर्जन जो है वो 12 यूनिट के समान होता है, ठीक उसी प्रकार से 1 मोल जो है इसका बड़ा मतलब होता है 6.023 या 22 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। सर यहाँ यूनिट क्यों नहीं लिखा? देखो बेटा, ये एक माइक्रोस्कोपिक टर्म है। माइक्रोस्कोपिक टर्म का मतलब है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप मुझे कहोगे 1 मोल ह्यूमन, ये पॉसिबल नहीं है, इतने ह्यूमंस नहीं है धरती के ऊपर। ठीक है। यस सर। मैं सोच रहे हो 1 मोल ह्यूमंस तक नहीं है धरती के ऊपर। यस सर, बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है। तो यस सर। अब यहाँ जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। ये एटम हो सकता है, ये आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, ये आपका आयन हो सकता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन, भी हो प्रोटॉन, सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मोक्षिका समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। आप कंफर्टेबल हो इस टॉपिक से? सर इतनी तो नहीं हो। नहीं मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बात से कंफर्टेबल हो ये टॉपिक? यस सर। आपका मैंने समर्थन नहीं देखा, क्योंकि आपका समर्थन नहीं आया इस टॉपिक के लिए। सर कुछ भी पढ़ा देते मेरी तरफ से तो। ट्रम्प या बाइडेन, पहले तो ये बताओ। क्या ट्रम्प या बाइडेन? क्या चूज करूं? हाँ, ट्रम्प या बाइडेन। अगर तुम अमेरिकन होते किसे वोट करते? सर नॉट ट्रम्प। सर ट्रम्प। ट्रम्प, अच्छा। तो मतलब ट्रम्प मतलब मोल कंसेप्ट। चलो। बाइडेन है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई जीते। ठीक है। यस सर। नाउ 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल होते हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है मैंने। ठीक है। पर ये नंबर आया कहाँ से? एक बच्चे ने मेरे को मैसेज भी किया था ये, सर ये कहाँ से आ गया, कौन से गांव का है ये? ठीक है, जिला बक्सर से आया है ये। देखते हैं कैसे आया। देखो, एटॉमिक मास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है। आपने पढ़ा है कि एटॉमिक मास ऑफ C12 कार्बन एटम इज 12U। ये तो आप जानते ही हैं कि ये एक एटम का मास है। अगर इसी की जगह पर मैं 1 ग्राम लगा दूं, तो क्या वो एक ही एटम का मास होगा? नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि एक कार्बन एटम 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम के बराबर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है 12 ग्राम एक कार्बन का मास तो नहीं है, तो कितने का होगा? x का होगा, इंटू एक कार्बन का मास ले लो और इसको Yes, sir. मल्टीप्लाई करो। x की वैल्यू आएगी 12 ग्राम अपॉन 1.99 इंटू 10⁻⁻23। सॉल्व करोगे तो आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या है? यही वो नंबर है जो आपको मिला है। इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर जो है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। सर ये क्या है एवोगैड्रो? एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इस नंबर को रखा गया है। ठीक है। सर 12 ग्राम इक्वल्स टू। तो नहीं बेटा, तुम्हें एक चीज समझ में आई कि 12 ग्राम कार्बन इतने कार्बन एटम का मास है, मैं ये कह रहा हूं। स्टूडेंट्स, क्या आप समझ पाए मैंने क्या बोला? यस Yes, सर। sir.
बेटा Yes. एक Yes. कार्बन आटम का मास था 1.99 into 10 की पावर 23, ठीक है। और आपने ऑब्जर्व किया कि 12 ग्राम जो है वो एक कार्बन आटम का मास तो नहीं हो सकता, तो आपने एक कार्बन आटम का मास को x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिला 12 ग्राम। अब आपको पता करना है कि वो x यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आटम क्या है, तो आपने 12 ग्राम को डिवाइड कर दिया 1.99 वाली वैल्यू से, तो आपको ये नंबर मिला। तो दरअसल ये जो नंबर है, ये इतने कार्बन आटम को एक साथ वे करोगे तो 12 ग्राम के बराबर होंगे। ये क्या है, समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। नोट किया जाए। सर ये वैल्यू सभी के लिए सेम रहेगी ना, चाहे हम हाँ जी। कार्बन या फिर कुछ और? यस सर। हमने कार्बन का रेफरेंस लिया ना, इसलिए सेम रहेगी। यस सर। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो। सर डन, सर लिख लिया। कैमरा ऑन करो सारे। अरे बेटा मयंक कैसे हो? तो ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा लगा ये जान के कि तुम ठीक हो बेटा। वंशिका, आनंद झा, वैभव, दीक्षिका, प्रणव, कार्तिक, जोशना, कविश, युक्ति, सत्यम, समीर, सर निशान, अनम, आप लोग कैमरे ऑफ हैं? सर यस जोशना। सर मैं सर कैमरे को ऑन तो कर। आवाज नहीं आ रही बेटा। जोशना तुम्हारी 2 आईडी आ रही है। ये मोहम्मद साजिद कौन है ये? हु इज दिस मोहम्मद साजिद? मोहम्मद साजिद, मोहम्मद साजिद, कैन यू हियर मी? अरे ओ मोहम्मद साजिद, सुन रहा है बेटा? ये सुनता ही नहीं है। रुक जा बेटा, तेरे को रिमूव करवाता हूँ मैं। सर Yes. सर अगर एक कार्बन एटम का वो दे रखा है, तो अगर हमें 12 ग्राम का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमने इसमें तो उल्टा डिवाइड ही कर दिया। बेटा नहीं, समझो समझो इस बात को। इसने बोला है एक कार्बन एटम का मास है 12U, ठीक है? यस सर। अग्री? और मैंने बोला अगर मैं 12U की जगह पे 12 ग्राम लिख दूं तो वो कार्बन कितने कार्बन एटम का मास होगा, ये है। ओके सर, तो x इंटू एक कार्बन का जितना मास है उसके बराबर होगा, और वो हाँ। हमें निकालना है कि हम्म, कितने इंटू, वो ये है। राइट। तो फिर सर ये जो हमारा एवोगाड्रो नंबर आया, ये 12 ग्राम का मास आया। यस ओके सर। यस। वेयर इज मोहम्मद साजिद? यू कैन नॉट सी हिम अगेन। भाग गया ये प्राणी। चलो शुरू करते हैं कार्रवाई। तो बेटा एक बात तो समझ में हमें आ गई है कि मोल क्या होता है। इसके बाद मैं दोबारा से रिवाइज करवाना चाहता हूँ आप सभी को एक टर्म। वो टर्म था एटॉमिक मास, जो आपको पता है कि एक एटम का रिलेटिव मास होता है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो उसका होगा 12U। फिर आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास जो है ये एक मोल एटम का मास होता है, उसको आप 12G लिख देते हो, यानी कि 12 एक मोल कार्बन एटम है। फिर आता है मोलर मास ऑफ एटम। तो मोलर मास ऑफ एटम जो है ये भी एक मोल का ही मास होता है, बस यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाती है। और ऐसा 12 पर हम मोल। करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट आता है ये तो हमने एटम की बात करी। फिर आता है मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो पहले आता है मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक Molecular मॉलिक्यूल mass. रिलेटिव मास। वाटर का ले लें, वाटर यानी कि 18U। फिर आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 18G. तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास है। फिर आता है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, 18G per mole. 18 ग्राम पर मोल। इसका यूज क्या है आपको कैलकुलेशन करते वक्त समझ में आएगा, फिलहाल इसको एक बार नोट करो। सर डन। ओके, बाकी बच्चे डन सर। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। गुड। अच्छा, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे अबाउट मोल मैप, कि अगर हमें मोल से जाना है मास पे, मोल से जाना है किसी भी वैल्यू पे, तो कैसे जाएंगे? किसी को आता है? सर मैं बताऊं? यस सर। बताओ, Yes sir. बताइए। सर मोल से मास मास। से मास से मोल पे कैसे जाते हैं? पहले तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ किस किस को आता है। ठीक है, सर कैन आई टेल? हाँ सर बताइए। क्या नाम है? सर आप नाम से बुला लीजिए। यस सर। यस सर। कौन बताएगा? मोक्षी का बताएगी। यस सर, मास से मोल पे, हम्म मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास, आर यू श्योर? यस सर। वेरी गुड। और पूछता हूँ मैं, लेट मी चेक योर नेम। जिसका कैमरा ऑफ है उसी से पूछूंगा। मानिक, मानिक कैन यू हियर मी? मानिक, युक्ति, युक्ति कैन यू यस हियर सर। मी? हाँ बता बेटा, कैमरा ऑफ करके बैठी, आंसर बताएगी। चल आंसर बताओ। सर किसका? मास से मोल पे जाने पर का? हाँ मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और मोल से मास पे आने का? मोल इनटू मोलर मास। मोलर मास क्या होता है बेटा? मोलर मास वही होता है जो एटॉमिक मास वही वही होता है जो अपना बस। अपना मान लो सर, है ना? अ, ओके, वैभव वशिष्ठ यहाँ पे है? वैभव, सेक्शन बी Yes वाला sir. वैभव, सेक्शन बी वाला वैभव सुन पा रहा है मेरे को?
यस सर। बता बेटा। सर मोलर हमारे मास में क्या सर होता है? मोलर मास क्या होता है? सर अभी तो नहीं हुआ ये। अभी तो बताया तुम्हें क्लास में भी। सर मॉलिक्यूल सर मोलर मास का काम होता है सर अभी। बेटा तुम्हें अभी देखो, मोल मैंने समझा दिया मोल क्या होता है। मोल दरअसल 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, और मोलर मास जो है इतने पार्टिकल्स का मास होता है। ये समझाया मैंने? नहीं समझाया ओके मैंने? सर। जोशना, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जोशना, ज्योतिषना। सर यस। सर मैं से बीच में सर डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो सर मुझे नहीं पता। अनम, अनम चौधरी। यस सर। बताओ क्या सर? मोलर मास क्या होता है? ऐसे काम चलेगा? देखो बेटा, मैंने आप सभी को बताया है मोल क्या होता है। मोल दरअसल 6.023 इंटू सर मोल का 10⁻23 मास। पार्टिकल होता है। ठीक है, डेफिनेशन देता हूं पहले तो उसकी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain particle are called 1 mole. मोल। समझ में आया मैंने क्या बोला है? यस सर। तो एक मोल यस वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें जिसमें इतने पार्टिकल होते हैं। ठीक है, मोल से आप मास में जा सकते हो, मोल से आप सर ये अभी फिर से समझाना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। आई एम सेइंग दैट किसी भी सब्सटेंस में, किसी सब्सटेंस की मात्रा में अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो वो 1 मोल के बराबर है। आए बात समझ में? यस सर। मैं बस ये कह रहा हूं। आप मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जा सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से वापस मोल पे आ सकते हैं, मोल से मास पे जा सकते हैं, मास से मोल पे आ सकते हैं। मोल से मास पे कैसे जाएं? मोल से मास पे जाने का तरीका क्या है? मोल मोल इंटू इनटू मोलर मास। मोलर मास। अब मास को मोल पे आने का, मास अपॉन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे आना है अगर, तो मोल को मोल इंटू एन। और नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए मोल पे आना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल को नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय सेक्शन बी। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? सेक्शन बी वाले खाली चैट बॉक्स पे यस लिखेंगे। लिटिल बिट। क्या जैद, क्या क्या डाउट है इसमें? यस सर। सर फिर से समझा दीजिए सर, समझ नहीं आता है। एक तो आवाज भी थोड़ी कट कट के आती है। कट कट के आती है? बेटा क्या कट रही है आवाज, बताओ मुझे। नहीं आवाज तो क्लियर है। सर कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी। बेटा हम जब आपके एज में थे टीवी टावर के ऊपर बैठ के पढ़ते थे आराम से, ताकि नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं आए। एक बार टीवी टावर पे नेटवर्क नहीं आता, हम सैटेलाइट पे चले गए थे एक बार। क्या होगा आज के बच्चों का?
बेटा मैं सिंपल सी मेरी बात बताइए, मैंने आपको एक मोल की परिभाषा समझाई है, डेफिनेशन समझाया है, ठीक है। नाउ मैं मोल को मास से, मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको बताया है मोल से अगर मास पे जाना है आपको, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, और अगर मास से मोल पे आना है तो ये फॉर्मूला यूज करें। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे आना है तो ये फॉर्मूला यूज करें, और नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे आना है तो ये फॉर्मूला यूज करें। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। बेटा Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर, इट इज जस्ट अ नंबर, 6.023 into 10 power 23। और एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया था, मैं उसको आंसर कर रहा हूँ। सो जोशना पूछा ना, इसने जोशना ने पूछा है। जोशना समझ में आया? जोशना समझ में आया? एस सर, यस, ओके, गुड। नाउ अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप लोगों को ये कंसेप्ट यूज करना है, ये फॉर्मूले यूज करने हैं, और फाइंड आउट करनी वैल्यू। बेटा सारे बच्चे ड्रॉ कीजिए, इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए सारे। कर रहे हो ड्रॉ या कर लिया? डन सर। डन सर। कर रहे हैं अभी। डन सर। Sir, done. सर 1 मिनट रुक जाइए। सर आपने मास से मोल पे जाने के लिए मास अपॉन मोलर मास दिखाया ना? हाँ, डन सर। चलिए। डन सर। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 92 ग्राम ऑफ सोडियम। करिए बेटा इसको। सर डन। सर डन। Sir, done. अनम बताओ बेटा क्या आंसर आया? अनम हो क्लास में? अनम कैन यू हियर मी? अनम चौधरी, बताओ, ये तो आराम से बैठी हुई है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लक्षेंद्र बेटा सर। क्या आंसर आया? यस सर। सर निकाल रहा हूँ बस। सर डन।
ओके क्या आंसर आया? चलिए निकालते हैं। देखो बेटे सवाल कैसे करते हैं सीख लीजिए, जिसको जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है। आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मास अपॉन मोलर मास। यस सर। मास आपको पता है यार कितना दिया हुआ है? 92 ग्राम। यस सर। मोलर मास आपको देखना पड़ेगा सोडियम का कितना होता है। अगर आप सोडियम का एटॉमिक मास देखेंगे वो होता है 23U, और इसका ग्राम एटॉमिक मास जो आपको पता ही है। हमें क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए। कितना आएगा वो? 23 ग्राम पर मोल 4। अपॉन 23 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर आया, 23 बन जा 23 4 जा, आंसर आया 4 मोल। तो यहां से मुझे मोल की यूनिट मालूम पड़ गई। मोल की यूनिट क्या होती है? MOL होती है। समझ में आया सभी को? यस सर। जोशना तुमने आंसर नहीं बताया मुझे। सर किसने? सर आपने पूछा नहीं। जोशना जोशना ओके माय फॉल्ट बेटा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मोक्षिका कुछ बोल रहे थे बेटा आप? मोक्षिका? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रही। ओके चलिए एक और सवाल करते हैं। मैं सवाल थोड़ा सा बढ़ा के देता हूं जिससे कि आप लोगों को भी मजा आएगा सवाल को सॉल्व करने में। क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम इन 558.6 ग्राम आयरन इज। आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.86 U। बताइए। कर पाएंगे बेटा? सर 558.6 ग्राम। बेटा सवाल पहले सवाल पढ़ के आए। नंबर ऑफ एटम सर पूछ रहा 1 है। आंसर आ रहा है। सर डन, मैं बताऊं? सर डन। सर डन। क्या आंसर आ रहा है? सर 6.022 into 10 की पावर 24। 6.022 into 10 power 24 atoms. यस सर 24। यस सर। यस सर। यस सर। यस देखो सर। मास दिया हुआ है। देखो क्या पूछा है समझो इसने क्या। आपको दो बार जंप, एक बार जंप करना है, 2 बार। आपको मास दिया हुआ है, मास से आना है आपको मोल पे। जब मोल निकाल लोगे तो मोल से आपको कहाँ जाना है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। ये आपकी जंपिंग का पैटर्न है। अब मास कितना है? 558.6 ग्राम। मास से मोल पे आने के लिए मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो 55.86 ग्राम पर मोल हो जाएगा ये। Am I right? यस सर। यस सर। अब इसको 5586 अपॉन 5586 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर -2 कर सकता हूँ। वंजा दिस कम्स आउट टू बी 10। क्या मैं सही हूँ? यस सर। यस सर। 10 मोल, यस सर। 10 मोल की बात हो रही है, यानी कि 10 Na 10 Na की बात हो रही है, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स की बात हो रही है। किस किस को सवाल ये आया? कौन कौन सेक्शन बी के बच्चे, कौन कौन ये सवाल कर पाया?
नो सर। नहीं कर सर ये पाए? लास्ट वाला पार्ट बता दीजिए। लास्ट वाला पार्ट देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मोल से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना है तो जो भी मोल की वैल्यू आई है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तुम्हें पता ही है, इतनी होती है। तो आपने क्या किया, मोल को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से जो दिया हुआ मोल। ये आया वैल्यू सॉल्व करके, कैसे आया? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10। ये कितना आएगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है? यस यस सर। सर। जोशना, यस सर। निधि, लक्षेंद्र, कुशवाहा, मानस विखारी। यस सर, समझ आ गया तुम्हें क्या लगा तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं मैं? सर। मैं परेशान लग रहे हो। नारायण जी, आप तो पीछे यूनिवर्स लगा के बैठे हुए हैं, संसार की मोह माया से दूर अंतरिक्ष में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। देखो बेटा, हम भी ऐसे अंतरिक्ष में पढ़ते थे जब हम छोटे थे। तो ये बड़ा खुश हो रहा है, ये कौन है? ये नमन मित्तल, चेहरे पे मुस्कान आ गई इसके तो। यस सर। बेटे सवाल समझ में आ रहा है? यस सर आ गया। वेरी नाइस। कृष वर्मा, यस सर। वैसे बता दूं, ये AIEEE में आया था क्वेश्चन, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम ईयर 2002 का सवाल है ये। आप लोगों ने 12th पास कर लेते हैं जो बच्चे, उस लेवल का सवाल सॉल्व किया है जस्ट नाउ। ये AIEEE है। बेटा ऑल इंडिया इंजीनियरिंग, AIEEE बेटा पहले आज जो आप जेई मेंस देते हो ना, ये AIEEE होता था पहले। ठीक है? यस सर, सीधा यस सर। हो जाता था। IIT के लिए जो आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देते हो वो पहले AIEEE होता था। फर्स्ट लेवल जो होता था वो AIEEE होता था अलग से। चलिए अगला सवाल करते हैं बेटा। तो अच्छे सवाल कराऊंगा आज मैं, तो आप लोगों को भी मजा आए और B1 वाले भी एंजॉय करें। अगला सवाल भी अच्छा ही होगा एज यूजुअल। क्वेश्चन है, the number of water molecules is maximum in option A 18 ग्राम वाटर, ऑप्शन बी 18 मोल वाटर, ऑप्शन सी 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ऑप्शन डी 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। बताइए। बेटा बहुत इजी सवाल है ये, बहुत इजी सवाल दिया है मैंने। सर डन। चारों को ऑब्जर्व करना है, जिसका हो गया चुपचाप बैठे रहो, जिसका हो गया चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा चिल्लम चिल्ली मत करो, बाकी को मौका दो। 4 ऑप्शन है, आपको चारों को ऑब्जर्व करना और ये बताना है किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। जोशना, वैभव, इनफैक्ट पूरा राइजर B1, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? जैद, यस सर। जैद, सौरन बताओ फौरन। समझ में आ रहा है बेटा? बस समझ में आ रहा है? मोल समझ में आ गया ना? मोल क्या है? कुछ नहीं है, इतने पार्टिकल को एक मोल कहते हैं।
और मैंने फॉर्मूला दे दी है, उसके उसके मदद से आप सॉल्व कर पा रहे हैं चीजों को। यस सर। क्वेश्चन कीजिए वाला। डन। ओके सर डन। बताइए क्या आंसर आया। सर ऑप्शन बी। सर बी। Option B. सर ए को मोल ऑफ वाटर। सर हम्म, सर जो आपने डी ऑप्शन दिया है वो आपने 18 ग्राम्स ऑफ वाटर है या फिर 18 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? डी ऑप्शन, डी फॉर डॉग। यस ऑप्शन डी। 1.8 ग्राम वाटर है बेटा, मास दिया हुआ है पानी का। अच्छा सर वो मुझे 18 ग्राम लग रहा है। कैसे भाई, 1.8 क्लियर दिख रहा है। यस सर। क्लियर दिख रहा है। सत्यम गोयल, सत्यम गोयल बेटा कैसे हो? ठीक हो? कुछ तो बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बिल्कुल आ रही है, तुम लाइमलाइट हो चुके हो, स्पॉटलाइट में आ गए हो बेटा। कैसे हो, ठीक हो? यस सर। पढ़ाई कर रहे हो? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने? यस सर। क्या आंसर आया? सर अभी 18 मोल ऑफ वाटर। क्यों क्यों आया है बी 18 मोल ऑफ वाटर? सर क्योंकि 18 ग्राम ऑफ वाटर में तो वो एक ही मोल होगा और हमें पता है एक मोल से ज्यादा बड़ा 18 मोल होगा। सर ए तो होगा नहीं। एग्जैक्टली। देखो और बेटा, सर गुड गुड और सर गुड गुड, डी मैं वाली। समझ गया भाई, समझ गया। बस बेटा, मुझे बस हिंट चाहिए होता है बच्चे का। मैं बच्चे से 10 मिनट बात करूंगा ना, एक क्वेश्चन का जब मैं स्टार्टिंग ही पता कर लूंगा उसको आ गया है। क्वेश्चन की जब आप आंसर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो तभी पकड़ लूंगा आपको आ गया है। देखो 18 ग्राम ऑफ वाटर है, 18 मोल वाटर, 18 मॉलिक्यूल है, कैसे मालूम पड़ेगा? इन सभी को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेकर के आओ। किसमें लेकर के आओ? मोल में। जिसके सबसे ज्यादा मोल उसमें उतने ज्यादा मॉलिक्यूल। क्या आप इस बात से एग्री करते हो मोक्षिका? यस सर। यस सर। हाँ। तो बेटा 18 ग्राम वाटर को कन्वर्ट करो किसमें? मोल में। 18 ग्राम पर मोल, ये कितना आएगा? 1 मोल आएगा। 1 मोल। ये यस सर। 18 मोल है। 18 मॉलिक्यूल, 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 जा 3 जा मान लो, तो 3 इंटू 10 की पावर -23 मोल, बहुत छोटी वैल्यू। 1.8 ग्राम यानी कि 1.8 अपॉन 18 यानी कि 0.1 मोल, है ना? यस सर। तो समझिएगा बेटा, ये आया है 1 मोल, ये आया है 18 मोल, ये आया है ये वैल्यू, और ये आया 0.1। सबसे बड़ा कौन सा है? बी है। तो सबसे ज्यादा सर बी है। मॉलिक्यूल किसमें होंगे? बी में ही तो होंगे। वैसे बता दूं, ये सवाल आया था AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 में। जो आज आप नीट एग्जाम देते हो ना, नीट एग्जाम, यस सर। यस सर। उस टाइम यस पे सर। AIPMT होता था। सर 5 साल पहले ये नाम था। हाँ, 5 साल पहले इसका ये नाम था। मजा आ रहा है बेटा? यस सर। सेक्शन ए यस वाले सर। बेटे, ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये क्लास में कुछ नया सीख रहे हैं। यस सर। सेक्शन ए चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या आपको लग रहा है कि आज जो आप क्वेश्चन फेस कर रहे हैं मोल कंसेप्ट के, वो आपको नए क्लास की फीलिंग मिल रही है उससे? आपको पुरानी क्लास वाली फीलिंग नहीं आ रही है? सेक्शन बी,
सेक्शन बी, अब आप बेटे बताओ कि आज जो मैं आपको, आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं मोल कंसेप्ट, क्या आपको ये क्वेश्चन एडवेंचरस लग रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि हाँ सर एक एक टॉपिक को लिंक करके पढ़ा रहे हैं? यस सर। और एडवांस बिल्कुल नहीं गए हैं सर, एडवांस बिल्कुल नहीं गए हैं सर, अब सर बिल्कुल बेसिक पे सिखा रहे हैं। और सर ने सारा कंसेप्ट भी सिखाया है मोल कंसेप्ट का, स्टार्टिंग वाला, और अब उसपे क्वेश्चन करवा रहे हैं। सेक्शन बी कमेंट करें चैट बॉक्स पे। सेक्शन बी चैट बॉक्स पे प्लीज कमेंट करें बेटा। जोशना है एक बच्ची जो एक्टिव है, बाकी सब तो सोते हो। सर मैंने बहुत पहले कर दिया था। सर मैंने भी कर दिया। तुम्हारा दिखा नहीं रहे। सर जैद ने बहुत पहले कर दिया। जैद तो सेक्शन ए बी ए में आ गया ना, अब वो सेक्शन बी की बात सुनेगा ही नहीं। चलिए एक और इजी से सवाल देता हूँ, मजा आएगा करने में आपको। चलिए एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है, the number of atom in 0.1 mole of triatomic gas is, बताइए। बेटा सवाल समझ में आया? सर डन। यस सर। सर डन। सत्यम गोयल कर पा रहे हो बेटा? सर नहीं सत्या सर ये समझ नहीं आता, सर थोड़ा हिंट दे दो। बेटा मैंने 0.1 मोल ट्राइएटॉमिक गैस दिया है, समझना। सर H2O ले सकते हैं। आप लोग क्यों कंफ्यूज है पहले तो बताता हूँ। आप ढूंढ रहे हैं एटॉमिक मास, है ना? आपकी जो इच्छा है वो एटॉमिक मास प्राप्त करने की है। और क्या आपको एटॉमिक मास की जरूरत है? आप ये सोचो। उसने बोला है ट्राइएटॉमिक गैस है, पहले तो आप ट्राइएटॉमिक का मतलब ढूंढो। ठीक है, उसने पूछा है 0.1 मोल ट्राइएटॉमिक गैस है तो उसमें टोटल मेरा आ गया। कितने एटम होंगे वो पूछा है उसने। बताओ जैद कितना आया तुम्हारा? सर सर डन। 1.806 into 10 to the power 23। बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब। आज तो तुमने बेटा जोशना को भी पीछे कर दिया। एक टाइम आएगा तुम बाकी को भी पीछे कर दोगे। सर जैद मैं बताऊं? सुन पा रहे हो बेटा? यस सर। जोशना क्या बात है बेटा, नहीं हो रहा क्या आज? सर आज नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। अब मुझे जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं तुम्हें समझ में आए हैं ना एट द एंड कैसे करना था? हाँ। यस लक्ष्येंद्र सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ सर मेरा सही था आंसर। सही है, बिल्कुल सही है। पार्टी कर दे अब, चल पार्टी कहाँ देगा ये बता। पार्टी का नाम लेते ही आदमी गायब हो जाता है, बड़ी विचित्र चीज है ये। बड़ा बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल तो मैं बहुत इसकी इज्जत कर रहा हूं। ट्राइएटॉमिक का मतलब पहले तो आपको याद होना चाहिए। ट्राइएटॉमिक गैस का मतलब होता है कोई X3 नामक गैस, कुछ भी मान लो X, यानी कि 3 एटम है इसमें। ठीक है, नाउ 3 एटम है अगर, फिर कह रहा है इस ट्राइएटॉमिक गैस का इसके पास 0.1 मोल है। ठीक है, अब आप जानते हो X3 के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है।
यस सर। 0.1 मोल में कितने एटम होंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमें नहीं पता। अगर एक मॉलिक्यूल में इतने एटम है, समझना, एक मॉलिक्यूल में इतने एटम है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर यस सर 23। ये क्या है? ये 1 मोल है। हमें क्या चाहिए था? 1.1। 10 से डिवाइड कर दो, यस सर। तो 1.8 इंटू 10 की पावर 23, यही आएगा आंसर। क्या अर्थ था इसमें बताओ? सर ट्राइएटॉमिक गैस H2O भी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। मैंने ओजोन ले लिया था, आप H2O ले लो, CO2 ले लो, SO2 ले लो, कोई भी गैस ले लो बेटा, लेकिन एटम उसमें 3 होने चाहिए। ठीक है? यस सर। गुड मोक्षिका। बाकी बच्चे क्या सवाल कर पाए चैट बॉक्स में बताएं। सर किस एक किस से डाउट था। नहीं हुआ, किस किस से क्वेश्चन नहीं हुआ चैट बॉक्स में बताओ। लिखे नो सर, नहीं हुआ हमसे। अच्छा, तो B1 वाले नहीं कर पाए, क्या आप अब कर पाओगे बेटा? B1 बैच। यस सर। देखो हर एक क्वेश्चन, देखो मोल कंसेप्ट की बड़ी प्यारी खूबी यह है बेटा कि इसमें हर एक क्वेश्चन नया होता है और हर एक क्वेश्चन सोचने वाला होता है। आपको बस मोल मैप फॉलो करना है, जो मैंने आपको मैप दिया ना, आप सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो करो। बाकी सब माया जो है प्रभु को छोड़ दो, प्रभु अपनी माया प्रभु जाने। आप बस फॉर्मूले को फॉलो करें। एक और सवाल देता हूं मैं, वैसे बता दूं ये भी सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई पीएमटी। तो 2010 का सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following has a maximum number of molecules? ऑप्शन ए 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऑप्शन बी 16 ग्राम NO2, ऑप्शन सी 4 ग्राम N2, ऑप्शन डी 2 ग्राम हाइड्रोजन, ऑप्शन ई 32 ग्राम नाइट्रोजन। करिए बेटा। सर लास्ट ऑप्शन में हाइड्रोजन है। बेटा लास्ट ऑप्शन 32 ग्राम नाइट्रोजन है, वो N2 है। सर बी क्या है वो? 16 ग्राम। NO2। ओके सर। मोहम्मद साजिद, अरे बेटा फ्री में पढ़ाएगा यहाँ पे। हाँ ना कुछ तो बोल दे, जवाब ही नहीं देता तू। मोहम्मद साजिद। सर डन। सर डन। आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर डन। सर डन। वेरी गुड। बताइए आंसर।
सर ऑप्शन ई सर ऑप्शन ऑप्शन ई 32 ग्राम ऑफ N2। यस सर। ओके, बाकी बच्चे क्या कहते हैं इस पे? यस सर यस ई लग रहा है। यस सर ई। जोशना, सर ये जोशना आंसर दिस क्वेश्चन। सर ज्योत्सना ऑप्शन डी बोल रही है चैट बॉक्स में। व्हाई ऑप्शन डी? क्योंकि सर हम 6.02 को इंटू करेंगे सर हम 10 की पावर 23 से। देखो बेटा सिंपल, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो? मैंने तुम्हें क्वेश्चन क्यों दिया है पहले तो समझो। आप कॉम्प्लेक्सली सॉल्व मत करो, आप सभी को मोल में कन्वर्ट करो। अभी तो समझाया था, जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल ज्यादा। यस सर। समझ में आया लक्षेंद्र? यस सर। क्या आंसर आया बेटा? सर मैं स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गया था। बहुत कंफ्यूज होते हो। जोशना, मोक्षिका, मोक्षिका बेटा आंसर क्या आया तुम्हारा? सर ई आ रहा है। वेरी गुड। प्रणव, तेजा, हर्ष तेजा, हु इज दिस हर्ष तेजा? हर्ष तेजा, बहुत तेज बच्चा है ये तेजा, तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तेजा जी सुन लीजिए हमें भी। बताओ यार, ये बच्चे हैं। नंदनी बघेल, गर्व गुप्ता, मयंक सक्सेना, यस सर ऑप्शन ई आया। चलिए समझते हैं कैसे होगा। 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या है? 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है 16/32 मोल। 1/2 16 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 16 बाय कितना होगा? 48 प्लस 48। 42। हाँ 48। This is 1/2 मोल, this is 1/3 मोल। यस सर। अगला है 4 ग्राम NO2। सर 46 होगा ना? सर 46 होता है ना सर, 46 नहीं होना 23 हाँ चाहिए। यार 46 सर 46 नाइट्रोजन का 46 होना चाहिए। होगा। 46 लिखा, देखो ध्यान से। 4 सर ग्राम अभी चेंज 46। किया। अच्छा, तो अब आप बहस करेंगे मुझसे? नहीं सर हम तो कौन। सर आपने 32। थर्ड N2 लिख रखा है, 4 ग्राम N2। ओह सर ये तो ओहो, 1/। बहुत सही बहुत सही। फोर ग्राम N2 यानी कि 4/28 मोल। 1/7 2 मोल। ग्राम हाइड्रोजन है तो 2/2 मोल। 2.21 और मोल। 32 ग्राम नाइट्रोजन है तो 32/8 32/28। सर 32/28। सर बेटा 8 इस अपॉन सवाल को सॉल्व करते वक्त जो आपको ऑब्जर्व करना है वो ये सभी वैल्यूज जो है 1 से छोटी है, छोटी 1 से छोटी, ये 1 के बराबर, और ये सिर्फ 1 से बड़ी है। यस सर। तो आंसर यही होगा ना। जोशना समझ में आया सवाल को देखते कैसे हैं? यस सर। सर हाँ सर हमें इन सबका मोलर मास याद करना पड़ेगा। बेटा सभी का नहीं, आपको एटॉमिक मास याद करना सभी का, और फिर मॉलिक्यूल का, फिर आप मोलर मास आराम से निकाल पाओगे। आया था मैं? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल इजी होगा। कैलकुलेट, और आंसर कोई B1 का बच्चा ही करेगा, और मैं पूछूंगा नंबर ऑफ मोल 12.044 into 10 की पावर
24 molecules of carbon dioxide। आपको इतने मॉलिक्यूल CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बताना है, मोल बताना है। B1 वाले बच्चे शुरू हो जाओ। A1 वाले भी करेंगे पर मैं आंसर जो है B1 के बच्चों से लूंगा। A1 वाले बच्चों ने कर लिया है और चैट बॉक्स में आंसर्स भी हो गए हैं, सबके डन डन हो रहे हैं। B1 के योद्धाओं क्या कर पा रहे हो? यस सर। मानस रिखारी यस सर। कैसे हो बेटा? सर अच्छा हूँ हाँ, तो क्या आंसर आया इसका? सर। 20 मोल्स। गलत आंसर है आपका। अब सर लक्षेंद्र मैं बताऊं? लक्षेंद्र बताओ बेटा। सर बस निकलने वाला है सर, बस 1 मिनट दे दो। अरे बस निकलने वाला, निकालो बस। बस नहीं निकलना चाहिए, कार भली निकल जाए। कुशवाहा क्लास में है? क्रिस वर्मा। सर अभी नहीं आया। कहाँ है? रास्ते में? यस बेटा, हाउ आर यू? देख पा रहे हो सर मेरे आपने को? मेरे से पूछा था। नहीं, मैं इस वक्त बात करना चाह रहा हूँ मनोज कुमार से। यस सर। कैसे हो बेटा? सर अच्छा। पढ़ाई वढ़ाई समझ में आ रही है? यस सर। सब बढ़िया? यस सर। गुड। केमिस्ट्री में कुछ बता जाते हो कि हाँ सर ये होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए पर ये होता है? मतलब एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड? नो सर, मुझे तो आता है अच्छी तरीके से। वेरी गुड। जोशना हो गया बेटा? सर आंसर बताना है क्या? नो नो सर। ओके सर। सर मेरा भी 20 मोल ही आ रहा है। 20 मोल गलत है। फिर 20 मोल ही होना चाहिए इसका तो। अरे सही है यस बेटा। सर, मेरा भी 20 मोल है। यस सर। ओके, यस सर सभी का आ रहा है तो 20 वॉल इज द राइट आंसर। मैं तो मानस को तंग कर रहा था ऐसे ही। सर वो तो आपने ऐसे ही कहा था, वो समझ गया। हाँ सर आपने ऐसे। सर मैंने रिप्लाई भी नहीं किया सर, क्योंकि अरे क्या बात है, कूल। आंसर बताने वाला नहीं होता ना, ये तो सर मैंने हाँ रिप्लाई गुड गुड। मानस समझ चुका था कि मैंने क्या सर किया है। सर मैं भी समझ गया।
यस सर मैं समझ चुका। मानस इस बात को समझने में सक्षम है, क्या सक्षम इस आंसर को निकालने में सक्षम है? सक्षम, अरे सक्षम, कितना है आंसर? सेक्शन बी वाले बेटा अपना सॉल्यूशन का भेजना मुझे। क्या कर रहे हो कॉपी में, क्या कर क्या रहे हो, हमें भी दिखाओ। सर भेजें? भेजो। सिर्फ सेक्शन बी, ए नहीं, बी वाले बच्चे, है ना? यस पहले के कुछ में भेजना है ना, जो पहले किए थे। क्या बेटा? तो पहले के कुछ में भेजना है। आवाज नहीं आई तुम्हारी। सर पहले के क्वेश्चन में भेजना है जो पहले नहीं किए नहीं, थे। अभी वाला सवाल भेजो यार, पहले सवाल देख क्या करूंगा मैं। अभी वाला क्वेश्चन जो बताया है वो करके भेजो, दिखाओ हमें भी क्या कलाकारी कर रहे हो। वेरी गुड वैभव, क्रिस्पी वर्क, टू द पॉइंट, नो बकवास। सर गलत हो गया सर, मैंने अभी नोटिस करा सर, उल्टा कर दिया। तो सही करो उसको। सर मैंने अभी सिर्फ फॉर्मूला भेजा है, तो मुझे कंफर्म करना है एक बार। फिर आगे का मैंने कर रखा है वैसे। सर मेरा 2 आ रहा है। गलत जवाब। लक्षेंद्र का भी आ गया है। आगे कौन सॉल्व करेगा लक्षेंद्र इसको? तो मैंने सब उसी बार फॉर्मूला कंफर्म करना है, सही है ना? तो मैं आगे का भेज देता हूँ फिर अभी। एहसान कर रहे हैं आप तो मेरे पे। पूरा सॉल्व नहीं करिए। कंफर्म। हाथ तो नहीं मैं चल रहा है गलती से, एक स्टेप आगे, गलत से एक्स्ट्रा हाथ नहीं चलाएंगे अरे मैम। पूरा कर लिया है। टू तो द पूरा पॉइंट कर सर लिया हो काम है। गया। करेंगे। तो पूरा कर लिया है, तो मैं फॉर्मूला गुड कंफर्म कर रहा जोशना, हूँ। भेजो। सर पर आप ये चैप्टर हमें भी पढ़ाएंगे ना? आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी ये चैप्टर। नहीं सर, जो पहले का है थोड़ा, जो थर्ड चैप्टर चल रहा था ना 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 हमारा। ना, थर्ड चैप्टर ही चल रहा है आपका, आप इसको ऐसा मानिए। थर्ड चैप्टर चला दिया मैंने आपका इसी क्लास में। A1 का रिवीजन हो गया है टॉपिक, आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया B1 का, और आपका यही टॉपिक कंटिन्यू हो जाएगा सेपरेट जब हम क्लासेस लेंगे उसमें। मॉडल कंसेप्ट बेटा इतना इजीली खत्म नहीं होगा, ये बता दूं मैं आपको।
मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दो एन से, खत्म हो गई बात। इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल दे दिया मैंने, कर ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। 20 मोल आंसर है। गुड मोक्षिका। थैंक यू सर। सर इसमें हम मोल्स लाने के लिए यूनिट्स क्या लगा सकते हैं? बेटा बहुत से सवाल आपने पूछा है कि यहाँ पे मोल लाने के लिए सर क्या यूनिट लगाएं। देखो एवोगैड्रो नंबर इज एक्चुअली अ नंबर, ओके, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। लेकिन अगर आप चाहते हैं यूनिट लाना तो आप क्या लिखें? आप ये लिखें एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल। पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन दिया था उसमें था 12.044 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल थे ना। अगर मॉलिक्यूल बोला हुआ इसने तो आप सर 24 था। हाँ, आप इसको डिवाइड करो इस वैल्यू से और यूनिट रखो मॉलिक्यूल पर मोल। तो 1 जा 20 जा, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल गया और मोल ऊपर आ गया, आंसर है 20 मोल। जोशना, यस सर मैंने भी यस सर। लक्षेंद्र और हम सबको समझ में आया है क्वेश्चन? यस सर, मैंने भी सेम ऐसे किया है। बट तुम्हें दिखाया नहीं सर। वो मैं सर जब एडिट कर रही थी सर तब तक आपने बता ही दिया था। आपका काम दिखाओ ना मुझे, आपने क्या किया। सर अब भेजो। भेजो। क्वेश्चन है हाउ मेनी molecules are present in 1 kg of hydrogen। 1 किलो हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों करेंगे इसको, और जो पहले 5 आंसर्स को मैं देखूंगा तो मौका है आपके पास अपने आंसर को पहले दिखाने का मुझसे। ए को भी करना है। A1, अरे तो तुमको तो करना ही है सारे सवाल, लेकिन अब आप मुझे भेज भी सकते हैं। जैसे ही 5 बच्चों का आंसर मेरे पास आ जाएगा फिर मैं मना कर दूंगा, नहीं लूंगा। फिर आप भेजते रहो, मैं देखूंगा नहीं। पर पहले 5 बच्चों का आंसर मैं देखूंगा। तो देखते हैं कौन पहले 5 बच्चे वो होते हैं जो अपने आंसर को फटाफट सॉल्व करके भेजते हैं मेरे को। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं भेज नहीं पाऊंगा तो सर, लेकिन बता सकता हूँ कैसे किया है मैंने। हाँ करो, फटाफट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जोशना कर रही हो? वैभव? यस सर। वैभव सेक्शन बी। वैभव क्लास में है बेटा। प्रथम आनंद, निधि कुमारी, संचित गोयल, आनंद झा कर रहे हो? यस सर। मोक्षिका बेटा, बेटा मोक्षिका कर रहे हो? हाँ सर बोला तो। वेरी गुड बेटा। सर हो गया। सर मैंने सेंड करा है सर, आपके पास आ गया? कौन भेजा? मुझे एक ही आया अभी तक। सर वंशिका। हाँ वंशिका का आ चुका है, 2 आ चुके हैं, लास्ट 3। व्हाट्सएप के पास मौका है। हो गया सर हो गया है क्वेश्चन, लेकिन सेंड नहीं कर पाऊंगा। सर मैं बता सकता हूँ क्वेश्चन।
सर लैपटॉप के कैमरा में दिखा दूं? दिखाओ सर मैं बता सकता हूँ। फटाफट। नारायण बेटा तू पहले बैकग्राउंड स्क्रीन हटा, घोड़े दिख रहे हैं मेरे को। सर उसका बैकग्राउंड दिख रहा है। बैकग्राउंड में घोड़ा है, उसके ऊपर गधा है। मैं एक बार अपना दिखा सकता हूँ लैपटॉप से? हाँ अब देख, अब दिखा। सर आपको रिसीव होगा। वेरी स्मार्ट, गुड। बैकग्राउंड ने बहुत अच्छा चूज किया था। मोक्षी का बेटा हो गया। सर भेज दिया मैंने। क्या बात। सर बट मेरा मैं सर मैंने बताता हूँ, तो H2 लिया है, H2 ठीक था। मोक्षी का तुमने भेजा है, तुम्हारा नंबर बोलो। सॉरी नंबर नहीं बोलना आप। अब लास्ट का डिजिट बोलना बेटा। लास्ट का डिजिट कौन सा है आपका? 301 हाँ तो मोक्षिका का कौन सा एंट्री है? थर्ड एंट्री जो है मोक्षिका का आया है। तो मैंने सर मेरा आ अपने गया। से करके सर जाने में टाइम। अब सर मैंने तो बेटा आंसर कोई नहीं दिखा दिया। भेजेगा। अब कोई नहीं भेजेगा, टाइम अप हो चुका है। मोक्षिका आपने 1000 को 2 से क्यों गुना किया? सर मैंने बताया, मुझे लगा हाइड्रोजन को H2 लेना है। H2 तो लेना है ही, मॉलिक्यूल बोला हुआ उसने, लेकिन तो मास को आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मतलब सर अब बेटा अब मत भेजो। क्या क्या इंसान हो यार आप लोग, जबरदस्ती टपा टप भेजे जा रहे हो। ये कौन है ये प्राणी? अर्णव मत भेज बेटा, अब टाइम अप हो नहीं चुका सर है मैंने मेरा। पहले ही भेजा। सर 1 2 अभी 3 रीच हुआ। 4 5 लास्ट जो आया है मेरे पास वो आया है, पता नहीं किसका है ये प्राणी। इसका लास्ट का जय करदम का आया है। अब किसी का नहीं लूंगा मैं। ये किसका है? ये वैभव का है। तो वैभव बाबू पूरा सवाल तो पढ़ लिया करो। सवाल क्या है वैभव? सेक्शन 2। यस सर। सवाल क्या है? मॉलिक्यूल पूछा है, तूने मोल निकाल के फटाफट चिपका दिया मुझे, है? क्या सोचा सरकार खुश होगा शाबाशी देगा? बेटा मोक्षिका, यस सर। गलती समझ में आई बेटा आपको अपनी? सर H2 है तो बेटा अगर H2 है तो आप मास को 2 से मल्टीप्लाई करोगे या एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई करोगे? एटॉमिक मास को करेंगे सर। यस सर, आ गई समझ में। बहुत इजी सवाल, बहुत। अब सेक्शन बी वाले बच्चे, सेक्शन बी किस किस का हुआ ये सवाल? सर मेरा सही। सेक्शन बी में किस किस का हुआ ये सवाल? कुछ हुआ? लक्षेंद्र, जैद, हो तो गया लेकिन सर डाउट है मुझे अपने सवाल पे। ज्योति, ज्योतिषना यस सर, सभी कर रहे थे। भी कर रहे थे। बेटा क्या अप्रोच लगा रही हो ज्योति? सॉरी जोशना। सर मैं 1000/32 को सर डिवाइड करना इंटू 6 पॉइंट। 32 को क्यों लिया बेटा आपने? सर क्योंकि उसके अंदर इतने एटम्स होते हैं ना सर, मतलब मोलर मास। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 32। कौन बताया तुम्हें ये बात? सर मैंने गूगल किया। यही तो होता है बेटा, हाइड्रोजन है ना लिखा हुआ तो। मुझसे पूछ लो, अगर कि आप में से कोई बच्चा एटॉमिक मास को लेकर कंफ्यूज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। यहाँ मॉलिक्यूल बोला है तो H2 होगा, है कि नहीं? बहुत इजी सवाल। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मोल सर मेरा कंसेप्ट हो की यही गया था। खूबसूरती है। बेटा मैं सब सर हो बताऊं? गया था। हमने टॉपिक सही से नहीं पढ़ा ना। क्या क्या नहीं पढ़ा भाई? तो मैं सही से पढ़ा रहा हूं मैं।
मुझे बता दो ना बेटा, अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं कहीं पे कोई नया कंसेप्ट लगा है क्या? मोल कंसेप्ट जो तुम्हें पढ़ाया है वही तो लग रहा है इसमें। रक्षेंद्र कुछ गलत पढ़ाया बेटे, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था मैंने? यूनिट नहीं याद रखनी आती सर, यूनिट भूल जाता हूँ। जोशना, जो मैंने पढ़ाया मैं उसी में से क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। यस सर, लेकिन सर आज फर्स्ट टाइम किया है ना, तो सर और रिवीजन की Exactly. जरूरत है। एक बात मैं कहूंगा, देखो राइजर A1 बैठा हुआ है आपके बीच में जिसने 3-4 क्लास मोल कंसेप्ट के ऊपर ली है, ठीक है, क्योंकि इनको जरूरत थी, और मैं आप लोगों को भी दूंगा जब तक मेरे को लगेगा कि हाँ आपको जरूरत है, मैं आप लोगों को भी क्लासेस दूंगा, डोंट वरी, ये इंक्लूडेड है उसमें। तभी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया साथ साथ। मुझे ऐसा फील होता है कि मोल कंसेप्ट की तो जितनी प्रैक्टिस कराई जाए उतनी कम है। एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है। एंड अगर कोई टीचर कहे ना मुझे मोल कंसेप्ट सारा आता है, तो मैं उसको भी फंसा सकता हूँ मोल कंसेप्ट में, और मैं कहूंगा मुझे भी सारा नहीं आता। मोल कंसेप्ट में कहीं से घुमा के सवाल बन जाता है। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक मोल कंसेप्ट है, ठीक है। ये हार्ड टॉपिक ज्यादा। हाँ, ये हर टॉपिक पे लागू हो सकता है। तुमने बहुत सही पकड़ा है जैद, बहुत आगे जाओगे जैद अगर तुम मेहनत करोगे तो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर आपने मुझे अभी तक कंफर्म नहीं करा मेरा आंसर सही है या नहीं। आपने तो बेटा आंसरिंग नहीं करी है ये। सर जय। हाँ हाँ हाँ, इतना गम दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, सुना ना आपने ये? जय, सर हाँ जय यस सर। बेटा, ये GAM क्या है, गम क्या है? सर ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास लेते हैं मोल के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ये मोलर मास लेते हैं। सर मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास में लिखते हैं ना सॉल्व करते टाइम। ना जी, ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास लिखते हैं। समझ में आया? यस सर। देखिए कैसे करना है इस सवाल को। मास दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1U है। तो हाइड्रोजन लिखा है और मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास लेना होगा आपको। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? वो होगा 2U। और मोलर मास क्या होगा? 2 grams per mole। 2 ग्राम 2 पर ग्राम मोल। पर मोल। 2 ग्राम पर मोल। वेरी स्मार्ट। अब आपको निकालना है मोल। मोल क्या होता है? सर मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास। 1000 ग्राम अपॉन 2 ग्राम पर मोल। मास सर कितना आंसर है? आएगा 500 मोल। 500 मोल। सर 500। मोलर मास कितना है? 2 ग्राम पर मोल मोलर मास। 2 ग्राम पर मोल। आंसर आया 500 मोल, यानी कि 500 मोल दिया हुआ था 1 kg में। अब इसमें मॉलिक्यूल पूछा उसने। आप जानते हो यस सर। कि 1 मोल में होता है कितना, तो 500 में कितना होगा? सर 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 कर देंगे सर। 500 into 6.02 सर निकाल के 500 आएंगे। कह दो नंबर। जोशना और मोक्षिका समझ में आया? यस सर। सब बस वही गलती हो गई थी और तो आगे मुझे समझ में। गुड। लक्षेंद्र और कुश समझ में आया? सर मैंने तो कर लिया था पहले ही। मनोज भूमिका समझ में आया? यस सर। यस सर, सर पहले ही कर लिया था। कार्तिक नमन समझ में आया? यस सर।
युक्ति कृष समझ में आया? यस सर। देवांश प्रणव समझ में आया? यस सर। गुड। सर एक बात चलिए पूछिए। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? सर हम जितने भी क्वेश्चन लेते हैं सर इसमें नंबर ऑफ MOLE लिखते हैं, तो सर नंबर ऑफ MOLES होता है, मोल्स एग्जिस्ट करते हैं, या फिर सिर्फ जिसकी उसकी सिंगुलर फॉर्म वही चलती है हमेशा? बेटा नाम लिखते हैं मोल यस सर। और यूनिट होती है MOL। यस सर। और जहाँ तक तुमने पढ़ा है अंग्रेजी में, देखो अंग्रेजी में जितना मैं समझता हूँ ना, सेंटीमीटर्स नहीं होता, सेंटीमीटर होता है। हाँ यस सर। होता है ना? यस सर। आप समझे थे, अंग्रेजी नहीं आती है हमें। नो सर आती है। अंग्रेजी में भी हम विश्व सर विद्यालय तो टीचर बन गए, बच्चे ने पूछा तो सर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, फिर कंफर्म किया। गुड क्वेश्चन। सर हम इसके बाद ये भी ले सकते हैं कि 3.011 इंटू 10 की पावर 26। वेरी स्मार्ट। चलिए अब मैं आपके लिए एक इजी सवाल लेकर के आऊंगा, बहुत इजी सवाल। ये सवाल देख के आपका मन खुश हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे गर्मा गर्म बर्गर है बर्गर किंग का। क्वेश्चन है, वन एटम ऑफ निकल weighs 9.75 into 10 की पावर minus 23 ग्राम। Calculate atomic mass of nickel। बड़ा इजी सवाल, बहुत इजी, बहुत इजी। करो। सर वेग्स क्या होता है? एक एटम का वेट इतना है, ये क्या रहा है? इसमें एक फॉर्मूला एटम कौन सा का, लगेगा? खुद सोचो। एक एटम का एक्चुअल मास दे दिया, उसका रिलेटिव मास पूछ रहा हूं। ये तो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था। सर डन। डन। सर डन। सर डन। ओके सर डन। सर इस क्वेश्चन का भी वो सर फोटो खींच के भेजना है क्या? भेजो बेटा इफ यू कैन। यस सर, बस एक सेकंड। नारायण लास्ट में यू कौन लगाएगा? एटॉमिक मास निकाल रहे हो बिना यू लगा के?
सर आपको यस सर, मेरा अभी तुरंत देखा सर मैंने। सर मेरा ब्लू टिक नहीं हो रहा। ये कौन है? अर्नव, गुड अर्नव। सर आपको मेरा मैसेज मिल रहा है? सर मेरे में ब्लू टिक नहीं हो रहा है एक भी मैसेज। हाँ बेटा, क्या नाम तुम्हारा? मानस। नहीं बेटा, तुम्हारा मैसेज नहीं आया मेरे को। पिंक सर करो। नहीं आ रहा सर, आए नहीं आ रहा। नहीं सर आपको 6 बजे वाला तो आया था सर, आई एम नॉट एबल टू डू आफ्टर वर्ड्स वाला। हाँ तो बेटा एक बार उसमें पिंक करो दोबारा, उसके बाद कहाँ मैसेज किया तूने? कुछ नहीं भेजा। हाय लिख उस पे दोबारा, अपना नाम लिख के भेज उस मैसेज पे। ओके सर। मानस लिखाली करके है ना? हाँ यस सर, मानस लिखा हाँ है। ये अब आया है। सर फोटोज नहीं है एक भी? नहीं बेटा। ओके सर, दोबारा। सही है, तेरा भी सही है बेटा। बेटा मोक्षिका आपका हो गया। सर ये नहीं आया मुझे। जोशना? नो सर। सर मैं इस पे कैमरा पे दिखा सकता हूँ? दिखाओ। ओके सर। सर दिख रहा है? कैमरा तुम्हारा ऑफ है बेटा। सर दिख रहा है? सर नीचे वाला आंसर। एक सेकंड रुक जाओ बेटा। सर इनकी 2 आईडी है। सर मेरी 2 आईडी है। थोड़ा एक सर, ऊपर, थोड़ा ऊपर कर। ये ग्राम पर मोल क्यों लिखा तूने इसको? सर आगे आगे आधा वाला आंसर। हाँ दिखा। ये देखिए सर। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। सर ठीक था? गुड, सही था बेटा। चलिए इस सवाल को करते हैं और जानते हैं ये सवाल होगा कैसे। देखो बेटा, एक एटम का मास दिया हुआ है, एक निकल एटम का एक्चुअल मास दिया हुआ है ये, और इसने बोला है कि एक निकल एटम का रिलेटिव मास क्या होगा। सवाल तो ये है, हमें नहीं पता कैसे निकालेंगे, पर हमें एक बात पता है कि एक एटम का अगर मास दिया हुआ हो तो एक मोल का मास कैसे निकालते हैं। तो एक मोल निकल का मास निकालो सबसे पहले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, काहे कर रहा हूँ। इसका जवाब मिलेगा आपको। तो 9.75 इंटू 10 इंटू 6.023 कितना आएगा? 58.714। 58.714। समझिए बेटा, समझिएगा। एक मोल निकल एटम का मास आता है 58.714 ग्राम। तो ये क्या बन गया आपका? ग्राम एटॉमिक मास बन गया ना। अगर इसको एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है तो आगे बस यू लगा दो, काम खत्म। यस सर। समझ में आया बेटा? यस यस सर 1 ग्राम में कितने यू होते हैं? क्या? सर 1 ग्राम में कितने यू होते हैं? 1 ग्राम में यू कितने होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। 1/1.66 इंटू 10 की पावर -24। ओके सर। चलिए बेटा, आई होप आप सभी को ये सेशन समझ में आया है। आया कि नहीं आया है? यस सर। जोशना तुम सवाल नहीं कर पाई? जोशना यस सर। क्या दिक्कत आई बेटा आज? सर मुझे ना ये इतना समझ नहीं आया सर, मैं अभी और रिवाइज करूंगी तो सब तब अच्छे से समझ आएगा। ओके
मोक्षिका, यस सर। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? यस सर। ये कौन है? कविश चौधरी। कविश बेटा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जैद, यस सर। बेटा क्वेश्चन जो आज हमने किए, मोल कंसेप्ट की जो मैंने आज नींव रखी है सेक्शन बी में, आपको लगा है कि हाँ वो वर्थ था? जो क्वेश्चंस आपने किए हैं वो आपको समझ में आए? यस सर। देखो बेटा, जो सेक्शन बी के बच्चे हैं उनको ये क्वेश्चंस नहीं लग रहे होंगे, बिल्कुल लगेंगे, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व किया या नहीं किया है। मुद्दा भी इस वक्त ये है कि क्या आप उस क्वेश्चन को एट द एंड ऑफ द डे समझ पाए कि सर ने जो सिखाया है मोल से मास पे जाना, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना, वो जंप करते कैसे हैं फॉर्मूलों की मदद से। क्वेश्चन ये है। सेक्शन बी वाले बच्चे चैट बॉक्स में कमेंट करके कंफर्म करो मुझे कि क्या आप जंप करना सीख पाए मोल से मास पे, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल से मास पे, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। सर यस, हाँ लक्षेंद्र मेरा बताओ, एक डाउट है। आवाज जोर से बोलो। सर मेरा एक डाउट है। बोलो। सर जैसे भी अपना एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 लिखवाई है, तो सर ये जो क्वेश्चन था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 12.044 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। सर हाँ हमने हाँ इसमें एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 की ली। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, हायर क्लासेस में तो मैं 6 ही लेता हूँ, 6 इंटू 10 का 23 सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 6.022 ले लो, 6.023 ले लो, आपको बस उसको फटाफट काट करके आंसर निकालना है। समझ ओके रहे सर। हो? हाँ, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना 2 और 2 3 का। स्टिल जो सेक्शन बी के बच्चे हैं या वो बच्चे जो मोल कंसेप्ट पे अभी उनका हाथ साफ नहीं है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। डीबीपी अवेलेबल है बेटा, ठीक है? डीबीपी सॉल्व ओके करें, सर। नहीं आए आपके पास मेरा नंबर है, आप अपने क्वेश्चंस भेज के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में डाउट सेशन में मैं आपके वो क्वेश्चन ले लूंगा, आप मुझे रिमाइंड कराएंगे तो, या फिर अगर मैं फ्री रहूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको चैट पे ही रिवर्ट कर दूंगा। बहुत से बच्चों को करता भी हूँ, करता हूँ ना? यस सर। ओके, गॉड नारायण। यस सर। पहुंचते नहीं होंगे सर, इसलिए आप रिप्लाई नहीं करते होंगे। क्या बेटा? सर मैंने भी कुछ फोटोज भेजी थी सर, मेरे मैसेज आपके पास पहुंचते नहीं होंगे, इसलिए आप रिप्लाई नहीं कर पाते होंगे। एक सेकंड, मानस लिखा रही। सर मैंने पहले भी सर 2-3 फोटोज भेजी थी, आपके पास नहीं आ रही क्या फोटोज? समझ नहीं आया। सर आई वाज अबाउट टू आस्क इन लास्ट बट समवन इंटरप्टेड इन बिटवीन, ये क्वेश्चन है ना? यस सर। देखो बेटा, जब आपकी क्लास में कोई टॉपिक चल रही है, आप इंटरप्ट हो गए उससे, तो ये तो आपकी वो हुई ना, विफलता हुई ना बेटा। तो क्लास देखो, ये इस तरह का सवाल है, आपको 3 डाउट है इसमें, मैं इसको वहां खत्म नहीं कर सकता, ठीक है? ये तो मैं फोन से कुछ बोल लूंगा फटाफट फटाफट, आप समझ नहीं पाओगे। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको मैं प्रॉपर अगर मैं इस पे डील करूँ ना व्हाइट बोर्ड पे, तो ही आपका भला होगा। चलो सॉल्व कराते हैं अभी आपको। एक कंपाउंड है PQ2, इसका इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है? मैं अरेंजमेंट दिखाता हूँ आपको। सर आपने सर व्हाइट आप बोर्ड स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? ओहो सर सो आपने सॉरी, स्क्रीन शेयर करी है क्या? मैं कर देता हूँ बेटा, सो सॉरी, गुस्ताखी माफ किया जाए। ये स्ट्रक्चर है और इसने बोला है एलिमेंट P और Q क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा एक चीज देखो, Q के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है?
7। यस सर 7। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले कौन से होते हैं? नॉन मेटल। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सर। आयोडीन। हाँ ठीक है, उसने ये तो मालूम पड़ गया कि क्यू जो है, यहाँ पे ऑप्शन में क्लोरीन और फ्लोरीन दिया हुआ है, तो या तो क्लोरीन होगा या फ्लोरीन होगा। अब बात आती है क्यू पी क्या होगा। तो पी का देखो 2, 4 और ये 6। पी के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 और क्लोरीन के पास होते हैं 6। तो ओ और एफ आंसर होगा आपका। समझ में आया? ओके सर। तो यस सर। सर कोवेलेंसी होगी ना? हाँ, इसको इस मॉलिक्यूल का नाम है OF2 एक्चुअल में। यस सर। एक और क्वेश्चन था आपका, एक सैंपल है MgCO3 का, उसमें ये कटायन है, ये अनायन है, मास कितना होगा? देखो बेटा, ये कटायन अनायन की बात कर रहा है, लेकिन सर आपकी आवाज ब्रेक MgCO3 की बात करूं तो वो भी तो इतना ही होगा ना। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही सर मुझे इसमें बेटा ये आपका नेट कंफ्यूजन दिक्कत है। कि सर कैटायन प्लस एनायन करेंगे उसमें, फिर जो कैटायन का नंबर है वही जो उसके मॉलिक्यूल होगा वो नंबर होगा उसका। कटायन अनायन, इतने कटायन इतने अनायन एक साथ मिलके इतने मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ यस सर। है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, इसने बोला है मास बताओ। आपको ये तो मालूम पड़ गया यस कितने सर, मुझे इससे कंफ्यूजन थी। पार्टिकल हैं, तो 6.02 से इसको वो कर दो, कितना यस आएगा सर, आंसर? कंफ्यूजन थी कि इसमें हम दोनों ऐड तो नहीं करेंगे, ऐड नहीं करना। ओके सर। आया है हाफ मोल। और आपको पता हाफ है मोल सर। हाफ मोल को कन्वर्ट करना मास में, तो MgCO3 का क्या होगा? 24 प्लस 16, ग्राम। सॉरी 12 प्लस 48, कितना आएगा? 84। 84 आंसर कितना आएगा? 42। 42। तो 40। बेटा सेक्शन बी वाले टेंशन मतलब इन सवालों की, ये तो बड़े थोड़े अच्छे सवाल हैं। अभी मैंने ऐसे सवाल दिए नहीं है आपको, आज मैंने इजी से सवाल कराए हैं। ठीक है यस सर, सर। इतने वालों को आनी चाहिए। क्या सर इस क्वेश्चन में हमें 3.01 इंटू 10⁻23 गिवन था ना? हाँ, इसने ये बोला था कि इतने ही कैटायन है, इतने ही अनायन है, और इसका मास कितना होगा अगर ये पूरा कंपाउंड में एक साथ ले लूं तो। MgCO3 में समझो एक बात, A 10 है, B 10 है, तो A B कितने बनेंगे? 10 ही तो बनेंगे। यस सर। सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ सर ए मॉलिक्यूल। 10 है बी भी 10 है, तो ए बी भी 10 ही बनेगा, प्लस नहीं हाँ, करें? नहीं, क्यों? खुद सोचो। खुद से सोचो। सर हर पेयर में एक एक ए और बी आ रहे हैं, तो सर उस हिसाब से हाँ, 10 पेयर बन पाएंगे। यस सर। मान लो तुम्हारे घर में एक भाई है, एक बहन है, तो तुम टोटल कितने भाई बहन हुए? सॉरी, क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत हो गया, ये एग्जांपल गलत हो गया। मैं बेटर एग्जांपल देता हूँ। बेटर एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? सर कितने पेयर हुए भाई बहन के, ये कह सकते हैं हम। एक पेयर देखो समझो बेटा, MgCO3 क्या है? मैं इसको, मुझे एग्जांपल ऐसे आ नहीं रहा है। MgCO3 क्या है? ये कंपाउंड है, किससे बना है? ये बना है Mg2 प्लस से और CO3 2 नेगेटिव से। ये कितना है? 3.01 इंटू 10⁻23। ये कितना है? 3.01 इंटू 10⁻23। ये जब आपस में कंबाइन, देखो इसका एक एक मैग्नीशियम और एक कार्बोनेट जब आपस में कंबाइन करेंगे ये दोनों मिलके, तो एक बनाएगा MgCO3। क्या अग्री कर रहे हो इस पे? यस सर। यस सर। तो इतने मैग्नीशियम आयन और इतने ये कितने बनाएंगे? 3.01 into 10⁻23। यस सर। मोक्षिका, यस सर। आया समझ में? यस सर। नहीं आया? वंशिका, वैभव, यस सर। समझ में आया क्या मैंने बोला है अभी? देखो बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि
ए बी मॉलिक्यूल जो है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल A+ है और B नेगेटिव है। MgCO3 को बनाने वाला Mg2+ है और CO3 2 नेगेटिव है। ठीक है, समझिएगा, एक Mg2+, एक CO3 2 नेगेटिव जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं MgCO3 का। क्या इस बात से एग्री करते हो? यस सर। लेकिन मैं अब एक चीज बताओ, अगर दोनों का एक मॉलिक्यूल बना रहा है तो दोनों का 10-10 आयन, क्या कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे? 10। तो यहाँ पे कितना है? 3.01 × 10⁻23 है, तो वो भी तो इतने बनाएंगे। यस सर। यस सर। यस सर। जोशना समझ में आया क्या बातें हुई? नो सर। जोशना आज तुम बहुत ब्लैंक लग रही हो, पूरी क्लास में एकदम ब्लैंक। एक्सपेक्टेड नहीं था ये। क्यों बेटा, क्या दिक्कत आ गई क्लास में? सर पता नहीं सर, मतलब टॉपिक समझ नहीं आ सॉल्विंग रहा में जो क्वेश्चन। मैं समझा, देखो क्वेश्चन सॉल्व होना इज नॉट अ बिग इशू। तुम्हें समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। वो बड़ी बात है, क्योंकि मोल कंसेप्ट तो बेटा 11th-12th का बच्चा भी नहीं कर पाता। जो ड्रॉपर वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी भी हाथ पैर कांप जाते हैं मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन पे। तो इसको घबराना नहीं सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आपको क्वेश्चन समझाया जा रहा है कि आप उस अप्रोच को पकड़ पा रहे हो क्या? सर अच्छा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, कोई नहीं, चलो जब हम अलग से पढ़ेंगे तो हम दोबारा से इस पे काम करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो बेटा आज की क्लास एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को आप लोगों के जो डाउट्स हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर, जो सेक्शन ए के डाउट्स हैं, वो बेटर क्लियर हुए होंगे। नमन मित्तल, सत्यम गोयल, मैं सही कह रहा हूँ? यस सर।